महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई जैसी लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। बाढ़ की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोगों की जिंदगी भर की कमाई तबाह हो गई और कुछ लोग तो अब तक पानी के बीच ही फंसे हैं। रत्नागिरी जिले के कुछ रिहायशी इलाके इस कदर पानी में डूबे हैं कि लोग अपने ही घरों में फंसे हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बचाव कर्मी घर की खिड़की के पास पानी के बीच से होकर पहुंचता दिखा। पहले घर तक एक रस्सी बांधी गई। घर में लोगों को फंसे 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। बालकनी के रास्ते एक लड़की को पहले बाहर निकाला गया और फिर रस्सी के सहारे दूसरे छोर तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। पानी ज्यादा था, इसलिए लड़की को एक ट्यूब भी दी गई ताकि अगर रस्सी से हाथ छूट भी जाए तो वो डूबने से बच जाए। पूरा इलाका अब तक बाढ़ की चपेट में है, जहां से धीरे धीरे लोगों को निकाला जा रहा है। और यही इस वक्त एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती भी है। कई शहरों में बड़ी आबादी अपने ही घरों में कैद है, जिसे सुरक्षित निकालने के लिए पानी के कम होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही इलाकों में चिपलून है, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था। वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पानी में फंसी एक लड़की को बचाने के लिए बचाव कर्मी एक इमारत की छत पर पहुंच गए। लड़की तक एक टायर रस्सी में बांधकर पहुंचाया गया। लड़की ने टायर पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचना शुरू किया गया। लड़की बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गई, लेकिन बचाव कर्मी उसका हाथ पकड़ पाते उससे पहले ही हाथ फिसल गया और वो फिर से पानी में गिर गई। हादसे में लड़की की जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। चिपलून की सड़कों पर अभी तक नावें ही चल रही हैं, जिनके जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। कोल्हापुर में भी सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है, इसलिए लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधकर लोगों को बाहर निकालने का एक वीडियो सामने आया। ये हाल बाढ़ का पानी कम होने के बाद का है। जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी तो निकल गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। रायगढ़ जिले का महाड़ भी ऐसी ही जगहों में है जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। और तबाही का अंदाजा तब लगा जब पानी छटने के बाद लोग घरों से निकले। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी दिखी। कुछ गाड़ियों को तो लहरों ने पलट कर फेंक दिया। कुछ गाड़ियों को पानी ने दुपहिया गाड़ियों के ऊपर पटक दिया। पूरे शहर में कीचड़ ही कीचड़ है और बाजारों का हाल बेहाल है। दुकानों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से दुकानों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। 15-16 लाख का तो नुकसान हुआ है। सब फर्नीचर गए, सब आइटम खराब हो गए। 12-13 फुट पानी था, सब कुछ भी नहीं रहा है। बाजार में पहुंचा हर शख्स अपना बचा कुचा सामान जुटाने में लगा है, तो कुछ लोग सामान दुकानों से निकाल कर सड़क पर रख रहे हैं ताकि अगर धूप आए तो कुछ सामान बच पाए। दुकान में तो सब कुछ गए, वो हमारा गाड़ी भी है, कुछ भी बचा नहीं है। अभी खाने के लिए हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है। बहुमंजिला इमारत में लोग ऊंचाई पर रहकर खुद को तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन पार्किंग में खड़ी महंगी महंगी गाड़ियां घंटों तक पानी में पूरी तरह डूबी रहीं। हालांकि माली नुकसान तो किसी तरह इंसान झेल भी जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनकी जिंदगी ही इस बाढ़ ने छीन ली। ऐसी ही जगहों में महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला है, जहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने से एक पूरा का पूरा गांव जैसे गायब हो गया। पहाड़ के साथ गिरे मलबे के नीचे 80 से ज्यादा लोगों के दबने की खबर है। ये पहाड़ है जिसका मलबा नीचे गिरा है और उसके कारण करीब 80 से 85 लोगों के दबे होने की खबर है, जिसमें 33 लोगों को निकाला गया है, जिनको डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया है। एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटों तक मशक्कत करके करीब 30 लोगों के शव मलबे के नीचे से निकाल लिए गए, लेकिन जब बारिश ने रफ्तार पकड़ी तो ऑपरेशन बंद करना पड़ा। बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए था, फिलहाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार जारी है। जहां एक पूरा गांव बसा था, वहां अब केवल मलबा, कीचड़, कुछ टूटी हुई दीवारें और गिरे हुए पेड़ ही दिख रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। कोल्हापुर में तो अब तक लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि हर घर एक टापू की शक्ल ले चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी। पूरे शहर से सड़क का तो जैसे नामो निशान ही गायब हो चुका है। पूरा शहर वीरान और सुनसान दिखने लगा है। बारिश बंद होने के बाद भी कई फीट तक पानी भरा है। सांगली में अब पानी का स्तर तो कम हुआ है, लेकिन आफत और भी बढ़ गई है, क्योंकि कोयना बांध से फिर पानी छोड़ा जाने वाला है। इसलिए लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए चेतावनी दी गई है। लोग जरूरी सामान के साथ अपने घर खाली कर ऊंचे ठिकानों पर जा रहे हैं, जबकि बांधों से पानी छोड़ा जाना शुरू भी हो चुका है। कोयना बांध के गेट खोले गए और पहले से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसी तरह भुसावल बांध के भी कई गेट एक साथ छोड़ दिए गए। बांधों से छोड़ा गया पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबत और बढ़ा सकता है।
सौभाग्य की एक बात है कि महाराष्ट्र में कोंकण का इलाका पिछले महीने सदी के सबसे भयानक चक्रवाती तूफान निसर्ग की तबाही से उबरा भी नहीं था कि वहां मानसून की बारिश ने कहर बरपा दिया। और कोंकण से लेकर मराठवाड़ा तक का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से कम बारिश हुई हो, जिसने सैलाब का संकट पैदा कर दिया। और अभी कम से कम 48 घंटे वहां आफत बरसने का रेड अलर्ट भी है।